नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक और जज ने लंका ढा दी है और नाज़रीन उसने पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। वुकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए नाज़रीन एक जज ने इस पूरे निज़ाम की मट्टी पलीद कर दी है और बड़े संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो पूरे निज़ाम के ऊपर जो हैं वो इन जज साहिब ने लगा दिए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान साहब को एक पैगाम पहुंचाया गया है, एक डील ऑफर की गई है, एक लुक्रेटिव ऑफर जो है उसकी इमरान खान को पेशकश की गई है। क्या है वो डील, क्या चाहते हैं ये इमरान खान से? और इसके साथ ही नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को इंटरनेट की बंदिश की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। क्या है उसकी डिटेल्स, वो भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन शुरू कर लेते हैं उमर अयूब साहब से। उमर अयूब साहब अभी थोड़ी देर पहले अडयाला जेल पहुंचे, वहां पर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी, लेकिन उनके हाथ में इमरान खान से मुलाकात के अदालती हुक्म के बावजूद जो है उन्हें इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने उन्हें अलाउ नहीं किया कि जाके जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो जनाब उमर अयूब साहब वहीं अडयाला जेल से बाहर निकले और बड़ी शोला बयानी के साथ जो है उन्होंने एक धमाकेदार किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनका कहना था कि मैं मुल्क का नेक्स्ट जो है वो कैंडिडेट हूं प्राइम मिनिस्टर का और मुझे इमरान खान साहब ने चुना है। उसके बाद हमारी पार्टी के बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर मुशावरत होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, हमने आपस में डिस्कशन करनी है। मुल्क एक आईनी बहरान का शिकार है, नई हुकूमत बननी है, मुल्क एक बड़ी जो है वो कठिन सूरत हाल का सामना कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह को एक तो जेल में डाला हुआ है और उसके साथ ही उसके पार्टी के मामलात जो हैं वो तातुल का शिकार हैं। मेरे पास परमिशन है, मेरे पास इजाजत है, अदालती हुक्मनामा है कि मैं इमरान खान से मुलाकात कर सकता हूं, उसके बावजूद मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मजीद उनका कहना था कि अब क्या मैं दोबारा लाहौर हाई कोर्ट जाऊं, क्या मैं पेशावर हाई कोर्ट जाऊं, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाऊं इमरान खान से मुलाकात की परमिशन लेने के लिए, या कि मैं जो है वो अदालती आलमी अदालत इंसाफ से जाकर जो है वो राब्ता करूं और उनसे परमिशन लेके आऊं कि जनाब मुझे जो है इमरान खान से मिलने दिया जाए। तो ये तमाशा लगा हुआ है। तो भरपूर अंदाज में नाज़रीन जो है उन्होंने इस पूरे निज़ाम की मजम्मत की और जेल सुप्रिंटेंडेंट की मजम्मत की कि क्यों जो है मुझे इजाजतनामे के बावजूद इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो अब तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन अभी तक इमरान खान के वकला को और इमरान खान की जो टॉप टियर क़यादत है उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो अब तक तो ये तात्तुल नहीं था, लेकिन अब दोबारा से जो है इमरान खान और उनके जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं उनके दरमियान जो है एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं इनको 94 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नाज़रीन खबर ही है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ज़राए का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की बार बार बंदिश के बायस टेलीकॉम कंपनियों को 94 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा ये जो फूड सर्विस वाले होते हैं इनका 75% निज़ाम ज़िंदगी जो है इनका दरम बरम हुआ, सारा कारोबार इनका जो है वो मुअत्तल हो गया और इससे कौमी खजाने के ऊपर 33 करोड़ का बोझ पड़ा। तो मजमूई तौर पर इससे पाकिस्तान को 94 करोड़ जो कि तकरीबन जो है वो 1 अरब बनता है, ये पाकिस्तान को नुकसान इंटरनेट की बंदिश की वजह से हो चुका है। इसके ऊपर बड़ा सहर हासिल तजिया हो सकता है, तबसरा हो सकता है पाकिस्तान के इस निज़ाम के ऊपर। मजीद जो है वो सवालात उठाए जा सकते हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और आप जो है अब भी इंटरनेट बंद करके जो है वो लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और चूंकि आप उनके इंटेलेक्ट के साथ जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते, आपको उनको जो है अपनी राय के साथ, अपनी दलील के साथ कायल नहीं कर सकते, तो लिहाजा आप जो है वो इंटरनेट बंद करके और जनाब यूज़ ऑफ फोर्स के जरिए लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मामलात मजीद ख़राब हो रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जज साहब के उस मामले के ऊपर। तो ये जज है नाज़रीन जमील शाहिद खान साहब। इन्होंने अभी 2-1 हफ्ते पहले ही जो है वो इस्तीफ़ा दिया था लाहौर हाई कोर्ट से और जो इनका नाज़रीन रेजिग्नेशन लेटर था उसके अख्ताम पे इन्होंने कुछ अशार लिखे थे। वो पहले मैं आपको अशार सुनाता हूँ, उसके बाद इनका जो वकला कन्वेंशन का खिताब है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये नाज़रीन जज हैं जमील शाहिद खान साहब। इन्होंने 2-2.5 हफ्ते पहले जो है वो इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़े के एंड पे जो अशार लिखे थे अल्लामा इकबाल साहब के, ये ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, फिर इसके ऊपर मजीद जो है वो बात करते हैं। आज़ादी की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरा सैर है महकूम के औकात, आज़ाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात, महकूम को
पीरों की करामात का सौदा है बंदा या आज़ाद खुद एक जिंदा करामात, इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो यहाँ पर खुदी का जिक्र करके हाकिम और महकूम के ताल्लुक की पेचीदगियाँ और जुल्म और सितम की उस सारी दास्तान को जो है इन्होंने अपने इन अशार की सूरत में जो है वो समंदर को कूजे में बंद किया और अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भिजवा दिया था। अब नाज़रीन उन्होंने वकला कन्वेंशन से खिताब किया है और खिताब करते हुए जो उन्होंने जुमले कहे, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बड़े कमाल के जो है इन्होंने ये तकरीर की है और बहुत सारे अपने साथी फेलो जजेस के ऊपर जो है मुंह के ऊपर एक जोरदार किस्म का तमाचा जो है वो इन्होंने अपने इस खिताब की सूरत में रसीद किया है। इनका कहना था अपने इस खिताब के दौरान कि लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, मैंने इस्तीफा किसी के दबाव में नहीं दिया, मेरा इस्तीफा निज़ाम के खिलाफ बगावत है। लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिद जमील का वकला कन्वेंशन से खिताब, उनका मजीद कहना था कि नौकरी चली जाएगी ये डर तुम सब लोगों ने पाल रखे हैं, मेरा इस्तीफा इन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले दे रहे हैं, मेरा इस्तीफा निज़ाम से बगावत के लिए था। तो ये नाज़रीन जस्टिस रिटायर शाहिद जमील खान साहब का कहना था और अब तो वो बिल्कुल खुल चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं और वाशगाफ अंदाज में सीधी सीधी जो है वो तनकीद कर रहे हैं इस पूरे निज़ाम के ऊपर और निज़ाम को बता रहे हैं कि मेरे इस्तीफे की वजह क्या थी। इस वक्त तो नाज़रीन धुंध बहुत है और गर्द बहुत जो है वो उड़ी हुई है, लेकिन जब ये धुंध छटेगी और तारीखदान बैठेंगे और पाकिस्तान की तारीख को सुनहरे हरूफ के साथ जो है वो लिखा जाएगा, उस वक्त ये स्याबाब दर्ज होंगे और लिखा उसमें बताया जाएगा कि क्यों जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफ़ी हुए थे, क्यों जस्टिस एजाजुल हसन मुस्ताफ़ी हुए थे, क्यों जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया था। तो ये तो जब वक्त आएगा, जब तारीखदान बैठेंगे और तारीख लिखी जाएगी और अगली आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि कौन था जिसने पाकिस्तान के आइन के ऊपर शब खून मारा और कैसे ये पाकिस्तान के आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ होता रहा। अब नाज़रीन आ जाते हैं बैरिस्टर गौहर साहब के इस इंकशाफ की तरफ और उनका कहना है कि इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप वजारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं, बनीगाला में आप शिफ्ट हो जाएं, तो हम आपको वजारत उज़्मा का ओहदा दे देंगे, आप अपनी पार्टी के किसी भी शख्स को जो है इसके लिए नामजद करें, आपका बंदा जो है उसको वज़ीर आज़म बनवा दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान जो है वो तमाम तर सियासी मामलात से खुद को अलग थलग रखेंगे और किसी भी मामले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये वो लुक्रेटिव डील है, ये जो है वो ऑफ़र है जो इस वक्त इमरान खान साहब को दी गई है कि आप अगर इसको अवेल कर लेते हैं तो ये जो है बड़ा खुशाइन होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑफ़र को बकौल बैरिस्टर गौहर खान के इस ऑफर को जो है उन्होंने अपने जूते की नोक के ऊपर रखा है और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।